सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आपका कक्षा का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि जब भी हम दोहराई के लिए कक्षा जो हमारी लगती है उसमें आप बहुत अच्छे से सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने मम्मी पापा की मदद से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आज हम पाठ 3 मिस्री और मानस का पुस्तक अभ्यास और रचनात्मक गतिविधि के प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले हमने पाठ 3 मिस्री और मानस के प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से किए थे। आपने वो प्रश्न उत्तर जो हैं उनका अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा। तो अब हम पुस्तक अभ्यास और रचनात्मक गतिविधि के प्रश्न अच्छे से करेंगे। तो पहले हम करेंगे पुस्तक अभ्यास। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो है कि किसने किससे कहा, कि हमने पूरा पाठ पढ़ा, उसमें कौन सी जो लाइंस हैं, पंक्तियां हैं, वो किसने बोली, मिस्री ने कहा या मानस ने कहा, ये हमें बताना है। तैयार हैं आप? तो पहला वाक्य जो है वो है, आज तुम खाने में क्या लाई हो। सबको याद आ गया ना? आज तुम खाने में क्या लाई हो, ये वाक्य जो है ये मानस ने मिस्री से कहा। जब मानस जो है पूछता है, क्या पूछता है कि वो खाने में क्या लाई है, तो ये वाक्य मानस ने बोला है मिस्री से। उसके बाद दूसरा वाक्य है, मुझे यह अच्छा लगा कि तुमने सच बोला। ये शब्द किसने किससे कहे? मुझे ये अच्छा लगा कि तुमने सच बोला। जब मानस सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने टिफ़िन उसी ने खाया है, हलवा पूरी उसी ने ख़त्म किया है, तब मिस्री बोलती है ये। तो ये शब्द मिस्री ने कहा, मिस्री जो है मिस्री ने कहे। किससे कहे? मानस से। इसके बाद आपके लिए प्रश्न है कि क्या बिना पूछे किसी की वस्तु का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या लगता है आपको कि आप बिना बताए किसी को, बिना पूछे किसी से आप उसकी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? कि आपका दोस्त है, नहीं, आप उसके ज्योमेट्री बॉक्स को खोलते हैं और उसमें से पेंसिल निकाल ली, इरेज़र निकाल ली, शार्पनर ले ली, है ना, और उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। करते हैं ऐसा? नहीं करना चाहिए ना। हाँ जी, हमें बिना किसी से पूछे, बिना उसकी सहमति के, कि जब तक आपको वो कह नहीं दे, उसकी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समझ गए आप? उसके बाद हमें बिस्कुट, नमकीन, पेस्ट्री, चॉकलेट, चाट पकौड़ी, ये सब चीज़ें मानस को पसंद होती है ना, और ज़्यादातर बच्चों को ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो क्या आपको ये सब चीज़ें खानी चाहिए? और अगर आप ये सब चीज़ें खाते हो तो इससे क्या नुकसान होता है? खानी चाहिए आपको? नहीं खानी चाहिए। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके दांत खराब हो सकते हैं। आप अगर ज़्यादा चॉकलेट, पेस्ट्री, ये सब चीज़ें खाते हैं तो आपके दांतों में कीड़ा लग सकता है, कैविटीज़ हो जाती हैं, कीड़ा लग जाता है, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, तो आपके दांत भी गंदे लगेंगे उससे। तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं खानी। और इस तरह का खाना, अगर इस तरह की चीज़ें आप रोज़ रोज़ खाएंगे तो क्या होगा, आप जल्दी जल्दी बीमार होंगे। तो इसलिए हमें हेल्दी फूड, यानी कि अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए ना। हाँ जी, और इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद जो है आता है हमारा वाक्य प्रयोग, कि आपको वाक्य बनाने हैं। अब पहला शब्द जो है वो क्या है? कक्षा। आपने कक्षा शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं दूसरी कक्षा में
पढ़ता हूँ। हमारा दूसरा शब्द है प्रार्थना। हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरा शब्द आदत। हमें अच्छी आदत सीखनी चाहिए। हमें अच्छी आदत सीखनी चाहिए। हमारा चौथा शब्द है आंसू। मानस के अब बनाएंगे। मानस के दुखी होने पर उसके आंसू निकल आए। मानस के दुखी होने पर उसके आंसू निकल आए। हमारा अगला शब्द है दोस्त। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। तो बच्चों, ये थे वो शब्द जिनका हमने वाक्य प्रयोग किया। जैसे मैंने इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया, आप अपने आप भी इन शब्दों से वाक्य बना सकते हैं। तो इसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है कि हमें सही मिलान करना है। चीज़ों को आपस में मिलाना है। ठीक है। एक तरफ है हमारे पास शब्द अच्छे, गंदी, मीठा, खाली और भारी। और दूसरी तरफ के शब्द हैं बस्ता, टिफिन, चावल, आदत, दोस्त। तो इन दोनों ही तरह के शब्दों को हमें सही मिलान करना है इनका। ठीक है। सबसे पहले था अच्छे। तो अच्छे शब्द को हम दोस्त के साथ मिलाएंगे। अच्छे दोस्त। दूसरा गंदी। गंदी आदत। दूसरा गंदी आदत। तीसरा शब्द मीठा। मीठा क्या था? चावल। मीठा चावल। चौथा शब्द खाली। अब खाली क्या था? टिफिन। खाली टिफिन। पांचवा शब्द भारी। अब भारी क्या था? क्या होता है भारी? बस्ता। भारी बस्ता। तो इसके साथ ही हमारा पुस्तक अभ्यास खत्म हुआ। अब हम करेंगे रचनात्मक गतिविधि के प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न जो है, आपने इसमें आपको दो चीज़ें देने वाली हूँ मैं करने के लिए। एक तो क्या है, आपने अपनी कॉपी में 10 सब्जियों के नाम लिखने हैं जो आपको खानी चाहिए। 10, जिसमें हरी सब्जियां भी आती हैं, या उन सब्जियों से आपको कोई ना कोई विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स जो भी हैं, अच्छी चीज़ें जो है, जो एनर्जी मिलती है आपकी, जो शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है। वो अच्छी चीज़ें आपको क्या करना है, 10 सब्जियों के नाम लिखने हैं। और दूसरा आपने क्या करना है, आपने ऊपर एक हेडिंग डालनी है। ऊपर लिखना है, क्या लिखना है? अच्छी आदतें। क्या लिखना है? अच्छी आदतें। शीर्षक लिखना है आपने। हेडिंग मतलब शीर्षक डालना है, अच्छी आदतें। और उसके नीचे आपके अंदर क्या क्या अच्छी आदतें हैं और आप क्या अच्छी आदतें सीखने वाले हैं, वो सब आपने उसमें लिखनी है। ठीक है। और तीसरा क्या करना है? तीसरा ये करना है कि आपने जंक फूड, जो जंक फूड होते हैं उनके नाम जो है ऊपर लिखना है जंक फूड, और उसके नीचे
जहाँ आप एक तरफ सब्जियों वाला लिखेंगे ना, 10 सब्जियों के नाम लिखेंगे, सब्जियाँ लिख के उसी के नीचे आपने सब्जियाँ लिखनी है, तो उसी के साथ दूसरी तरफ आप क्या लिखेंगे, जंक फूड। जो जंक फूड होता है उनके नाम लिखेंगे। ठीक है, ये एक जगह करेंगे और अच्छी आदतें उसको दूसरी जगह करेंगे। तो बच्चों, ये थे आपके रचनात्मक गतिविधि के प्रश्न। तो आप इन्हें ध्यान से फिर से सुनेंगे और जो भी आपको काम मैंने दिया है उसको अच्छे से करेंगे। सुप्रभात।